गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का 8वां पाठ पढ़ेंगे और पाठ का नाम क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा शब्द की जगह पर आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। आपने नाउन तो पढ़ लिया है, उसमें क्या होता है? नाम होता है। तो अभी सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं ना, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ये सेंटेंस देखिए, जैसे कि राम घर जा रहा है। ये राम क्या है? संज्ञा है ना। मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्राणी का नाम या स्थान का नाम या वस्तु का नाम जो होता है उसे संज्ञा कहते हैं। तो राम घर जा रहा है, ये क्या है? राम संज्ञा है। और अभी ये सेंटेंस हमने कैसे लिखा है? वह घर जा रहा है। तो ये जो राम की जगह पर अभी क्या आया? वह आया। तो देखो, ये राम क्या थी? एक संज्ञा है ना बच्चों। राम एक संज्ञा है और अभी संज्ञा के प्लेस पे क्या आया? वह आया। तो ये है सर्वनाम। तो अभी आपको समझ में आ गया, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो अभी पढ़ेंगे हम कि सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। तो सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, यह, ये सभी सर्वनाम हैं। जैसे बोलते हैं ना कि वह घर जा रहा है, शीला गांव जा रही है, तो उसके जगह हम क्या बोलते हैं? कि वह गांव जा रही है। तो मैं, राम घर जा रहा है, मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं क्या है? सर्वनाम। मैं को हम किसके रूप में यूज करते हैं? मुझे, मेरा भी यूज करते हैं। मैं, जैसे मेरा नाम मैं कनक हूँ या मैं हैतल हूँ, वैसे ही जैसे मुझे पुस्तक चाहिए, तो मुझे भी सर्वनाम। मैं का चेंज रूप क्या हो गया? मुझे पुस्तक चाहिए। मेरा नाम, तो ये मैं में आते हैं। हम का क्या होगा? हमें, हमारा। तुम राम हो, तुम्हें कौन सी पुस्तक चाहिए? तुम्हारा नाम क्या है? तो ये क्या हो गए? सर्वनाम। आप, ये किसके लिए आते हैं? बड़ों के लिए आते हैं। किसी को हम सम्मान देना है तो आपने खाना खाया, आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ पे है, तो ये आपका सर्वनाम के दो रूप हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। आपने, आपका। वह, ये तीसरे। देखो यहाँ पे सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला, जैसे मैं, तो प्रथम पुरुष के लिए आते हैं। तुम, दूसरे जो सामने वाला होता है उसके लिए आता है। और वह, ये सब वे किसके लिए आते हैं? तीसरे आदमी के लिए। वे बच्चे गा रहे हैं, वो बच्चे जा रहे हैं, तो उनके लिए वे का प्रयोग किया जाता है। पेज नंबर 46 ओपन कीजिए। यहाँ पे देखते हैं सर्वनाम। यहाँ पे देखिए, पढ़िए, समझिए। एक राजा था, राजा के 2 बेटे थे। बेटे बहुत समझदार थे। राजा ने बेटों से एक प्रश्न पूछा, बेटों ने उत्तर देने के लिए समय मांगा। अब दोबारा पढ़िए और अंतर बताइए। एक राजा था, उसके, देखो एक राजा, राजा तो क्या है? संज्ञा है, लेकिन अभी उसके 2 बेटे थे। उसके आपने देखा है ना, वहां पे बताया गया उसे या उसका या उसके, तो ये क्या है? सर्वनाम। पहले तो राजा था, राजा क्या होता है? संज्ञा होता है, लेकिन अभी उसके 2 बेटे थे तो उसका आया, ये क्या है? सर्वनाम। वे बहुत समझदार थे। वे क्या है? सर्वनाम। तो उसके बेटे, एक राजा था, उसका क्या है? सर्वनाम है वे भी क्या है? सर्वनाम। राजा ने उनसे एक प्रश्न पूछा, उन्होंने उत्तर देने के लिए समय मांगा। तो आप यहाँ देख सकते हो, जो ब्लू लाइन में जो वर्ड्स लिखे हुए वो है सर्वनाम। बच्चों, आपने पढ़ा और समझा कि राजा और राजकुमारों के नाम की जगह उसने, वे, उनसे, उन्होंने शब्द लिखे हैं, यही सर्वनाम है। तो पहले राजा और उसके बेटे वो किस में आते हैं? संज्ञा में आते हैं। लेकिन अभी राजा के स्थान पे और उनके बेटों के स्थान पे हमने क्या लगाया? उसने, वे, उनसे, उन्होंने, तो यही क्या है? सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा शब्द की जगह आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में बोले जाने वाले कुछ सर्वनाम आप अपने लिए, तो मैंने बताया अपने लिए क्या आता है? मैं, मुझे, मेरा। और मैं का बहुवचन क्या होगा? हम। छोटे अपने बराबर वालों के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं यार, जो हमारे एज के होते हैं, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? तुम, तुम्हें, तुम्हारा। बड़ों के लिए, बड़ों को हम हमेशा आदर देते हैं, तो उनके लिए आप, आपने, आपका। दूसरों के लिए क्या प्रयोग होते हैं? जो दूर से होते हैं, वह लड़का है, वह जा रहा है, तो किसी और के लिए हो रहा है, दूसरों के लिए। उसे या उसका नाम क्या है? वह क्या कर रहा है, तो वो दूसरे इंसान के लिए, दूसरों के लिए आते हैं। वे, उन्हें, उनका, वह का बहुवचन वे हो जाएगा। दूसरों के लिए, पास होने के लिए यह लड़का पढ़ रहा है, ये पुस्तक ले लो, तो ये दूसरों के लिए, लेकिन पास की वस्तु है, नजदीक की, पास के होने के लिए और दूर के लिए।
पेज नंबर 48 ओपन कीजिए। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन बहुवचन होते हैं। जैसे संज्ञा में हमने एक वचन बहुवचन पढ़ा था ना, जैसे कि तितली, तितलियाँ, तो वैसे ही यहाँ पे सर्वनाम में भी होते हैं। मैं, अगर मैं अकेली हूँ तो मैं आएगा, लेकिन हम सब है तो यहाँ पे क्या आएगा, बहुवचन हम आ जाएगा। यह एक लड़का है तो ये सब लड़के हैं तो उसके लिए ये आ जाएगा। उसे, उन्हें, तुम सब, यहाँ पे अगर मैं एक किसी लड़के को बुलाऊंगी तो तुम क्या कर रहे हो, ऐसे अगर मुझे सबको पूछना है तो तुम सब क्या कर रहे हो तो तुम लोग आएगा। वह, वे, मेरा, हमारा, ये मेरी पुस्तक है और ये सभी पुस्तक हम सब की है तो हमारा ऐसा आएगा। नेक्स्ट देखिए, संज्ञा शब्दों की जगह आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये आपको समझ में आ गया है कि जो संज्ञा के स्थान पर शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द बहुत से हैं, अपने लिए मैं और हम, अपने से छोटों के लिए या बराबर के लिए तुम या तुम लोग, और जो सामने तीसरे इंसान के लिए आता है उसे यह, ये, वह, वे, आदर के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों अभी आप बताइए, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अपने लिए बोले जाने वाले दो सर्वनाम, मैं, मेरा, हमारा, ये अपने लिए बोले जाते हैं। वह किसके लिए बोला जाता है, वह तीसरे इंसान के लिए बोला जाता है, दूसरे लोगों के लिए बोला जाता है। वह लड़का है, उसका बहुवचन वे सब लड़के हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 49 देखिए, यहाँ पे सही शब्द चाटकर खाली स्थान भरिए। यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड लिखना है। क्या आपने खाना खा लिया, क्या हम तो नहीं आएगा, क्या आपने खाना खा लिया। डैश क्यों हंस रहे हैं, वह क्यों हंस रहा है। हंस रहे होते तो वे आते, लेकिन हंस रहा है एक वचन है तो वह आएगा। मैं स्कूल जा रहा हूँ, किरण को उसकी गुड़िया दे दो, कल हम नाना जी के घर गए थे। नेक्स्ट, सर्वनाम शब्दों को उनके सही प्रकार से मिलाइए। यहाँ पे सर्वनाम दिया है लेकिन उनको सही शब्द से मिलाना है, सही वाक्य से बनाना है, मिलाना है। यह आदर के लिए है, मैं अपने लिए होता है, आपका आदर के लिए होता है, मेरा अपने लिए, ये मेरी पुस्तक है तो अपने लिए होता है, खुद के लिए होता है, आपका, हम कभी भी किसी को आदर देते तो उसके लिए आपका होता है। हमारा अपने लिए, आपके लिए, आप आएगा तो आदर के लिए, ये दूसरों के लिए, हम अपने लिए। दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द पर गोला लगाइए। आपको ये समझ में तो आ गया है कि अपना, मेरा, उसका, वह, ये सब सर्वनाम है। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उसमें से जो सर्वनाम वर्ड्स है उस पर आपको सर्किल करना है। मीना अपनी सहेली के साथ बैठी है। मीना क्या है, संज्ञा। अपनी, अपना, अपनी, ये क्या है, सर्वनाम, तो इस पर आपको सर्किल करना है। मुझे तुम्हारा खिलौना चाहिए। मुझे क्या है, सर्वनाम, और तुम्हारा भी सर्वनाम है, दोनों को सर्किल करना है। हमें खेलना अच्छा लगता है। हमें क्या है, सर्वनाम, तो हमें सर्वनाम पे सर्किल करना है। तुम कल किसके पास खड़े थे, तो यहाँ पे तुम आया है, तुम क्या है, सर्वनाम। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए, पेज नंबर 50। आप दादा दादी के लिए कौन सा सर्वनाम प्रयोग करते हो। अगर आपके दादा दादी जी है आपके घर में तो वो आपसे बड़े हैं, तो उनके लिए क्या प्रयोग करते हो आप प्रयोग करते हो। ये मेरे दादा दादी है तो मेरा भी आता है, प्रयोग करते हैं। कुछ लोग अगर उनको बुलाना है तो हम आप बोलेंगे, लेकिन मेरे, तो कौन सा सर्वनाम प्रयोग आएगा, मेरा या मेरे। आप अपने मित्र से अपने सहपाठी के बारे में बात कर रहे हो तो सर्वनाम क्या बोलोगे, तो तुम या वह। तुम मेरे मित्र हो, वह मेरा मित्र है, तो उसके लिए वह और तुम आएगा, और वे भी आएंगे। अगर हमारे बहुत सारे मित्र हैं तो उनके लिए वे का प्रयोग करेंगे। थैंक यू।